अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र। ठीक है, आइए द्विघाती सूत्र के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है ये द्विघात समीकरण का क्या है, ये फॉर्मेट है ना। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र में सबसे पहले आपको d निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस d का फॉर्मूला है b² - 4ac। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, और इस d को बोला जाता है विविक्तिकर। क्या बोला जाता है इसको, विविक्तिकर। ठीक है, d को क्या बोला जाता है, विविक्तिकर। ठीक है, अब इस x जो है ना उसको बोलते हैं मूल, और इस मूल का फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। ठीक है, तो मूल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इस मूल का और एक दो नाम बताए थे, शून्यक और गुणनखंड। ठीक है, अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, उसकी प्रकृति के बारे में कि जो मूल निकलेगा है ना वो कैसा प्रकृति का होगा, दोनों अलग होगा कि दोनों सेम होगा, कि मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए और आपको ये पढ़ा गया था कि द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2। तो इसका मूल क्या निकलेगा, 2 गो। ठीक है, तो जो 2 मूल निकलेगा तो हो सकता है दोनों मूल अलग अलग हो, या हो सकता है दोनों मूल समान हो, या ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि मूल निकले ही ना, है ना। तो उसमें हम लोग ये सब जानेंगे, किसमें, मूलों की प्रकृति से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, और देखिए जो गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा वो हम लोग बनाएंगे क्या, द्विघाती सूत्र से बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण जो गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा तो उसको हम लोग किससे बनाएंगे, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति। देखिए d का वैल्यू यदि 0 से बड़ा आ जाए, d का वैल्यू 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, है ना, तो इस कंडीशन में मूल निकलेगा, है ना। और दोनों मूल क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, वही चीज लिखा गया है, d जब 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब सेकंड कंडीशन का बात करते हैं, d का वैल्यू जब 0 हो जाए, तो d का वैल्यू यदि 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में मूल निकलेगा और दोनों मूल क्या होगा, दोनों बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया है, d यदि 0 के बराबर हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन का बात करते हैं, जब d जो है वो 0 से क्या हो, छोटा हो। मैं d का वैल्यू यदि माइनस में आंसर आ रहा है, -1 -2 -3, तो इस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, है ना। यानी d का वैल्यू यदि नेगेटिव में आंसर है तो उस केस में मूल निकलता नहीं है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कि कैसे इसको हल करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर मतलब d निकालना है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका समीकरण दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 3, b का वैल्यू आपका -2 और c का वैल्यू 1/3। अब यहाँ क्या निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1/3। ठीक है, यहाँ से 3 3 कैंसल, ये हो गया आपका 4, ये हो जाएगा 4 एका 4, 4 में 4 गया 0, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो है d किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो d 0 के बराबर है तो उसका मूल निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
तो दिया गया समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। मतलब इसमें जो मूल निकलेगा वो दोनों क्या होगा, आंसर सेम होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मूल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मूल का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, b का वैल्यू कितना है आपका -2, और यहाँ माइनस पहले से है, प्लस माइनस इधर d का वैल्यू आपका 0/2, और a का वैल्यू कितना है 3, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ से निकलेगा 0, यहाँ 2 तिया 6। अब क्या करना है, एक बार प्लस को लेके जाना है, एक बार माइनस को लेके जाना है। मतलब 2 + 0/6, इधर 2 - 0/6, एक बार प्लस को लेके एक बार माइनस को लेके, यहाँ हो जाएगा 2/6, यहाँ भी हो जाएगा 2/6। काटिए, 2 × 1 = 2, 2 तिया 6, यहाँ भी 2 × 1 = 2, 2 तिया 6, यानी इसका आंसर कितना आया 1/3, यहाँ भी 1/3। देखिए मूल यहाँ तो क्या होगा, जब डी का वैल्यू 0 आया तो इसका मूल दोनों क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, मैंने k का ऐसा मान निकालना है कि इस समीकरण का दो बराबर मूल हो जाए। ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे, देखिए आपका दिया है, क्या दिया है आपका 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 3। तो यहाँ से d निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या हो गया b² - 4ac। ठीक है, b का वैल्यू k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, तो हो जाएगा आपका k² -4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो बराबर मूल, तो बराबर मूल कब होता है, जब d का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, d का वैल्यू क्या है k² -24 = 0। तो यहाँ हो जाएगा k² = 24, तो k का मान √24, इस 24 को तोड़िए आप लोग। ठीक है, ये इधर हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, यहाँ पेयर बना 2 का, तो इधर 2, तो पेयर नहीं बना, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 2√6, ये आपका हो गया आंसर।